हेलो दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हम लोग स्टार्ट किए हैं सिंपल इंटरेस्ट की बेसिक बातें हम लोग पार्ट वन में पढ़े हैं। और इसी प्रकार इसी क्रम से हम इस वीडियोज के जितने भी टाइप हैं, हम प्रत्येक वीडियो के माध्यम से टाइप वाइज क्वेश्चन हम आपको भेजते रहेंगे। और आप जो है इस वीडियो को देखते रहिए और उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारा भी उत्साहवर्धन हो और हमें बनाने की इच्छा बढ़े और हम वीडियो आपके लिए मेहनत करें, बनाएं। और इस हिसाब से जो हमारा चक्रवृद्धि यानी सॉरी जो साधारण ब्याज है, इस साधारण ब्याज के जो एक टाइप हमने पढ़ा था कल, अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को हम आज से इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो इस वीडियो में जो अगला टाइप है, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन लिखा गया है। इस क्वेश्चन में क्या है, कहा है 2500 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। तो कहा है कितने वर्षों में, ये आपसे कहा है कितने वर्षों में यह 3300 रुपए हो जाएगा। ठीक है, 2500 रुपए हमारे पास था और 8% का ब्याज लगता है, 8% का ब्याज हमें मिल रहा है। और कितने समय में, कि हमें यहाँ पर समय नहीं दिया है, यहाँ पे हमें क्या दिया है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो हमें दिया है मूलधन P बराबर दिया आपका 2500 रुपए, और हमारा मिश्र धन जो दिया है 3300 रुपए, और यहाँ से हमें जो दर दिया है, रेट दिया है कितना, 8% दिया है। तो इस हिसाब से 2500 रुपए, अब यहाँ से देखिए ये कितना हुआ, 2500 रुपए तो था ही, 2500 रुपए में कितना जोड़ दें कि 3300 आ जाए, 25 5 30 होता है, यानी 2500 में 500 जोड़ देंगे तो 3000 हो जाएगा, 3000 में 300 जोड़ देंगे तो 800 हो जाएगा। यानी इन 25 और 33 का गैपिंग कितना है, 800 रुपए। कितना है, 800 रुपए। अगर आप 2500 रुपए टोटल, हमारा अगर परसेंटेज कितना है, 2500 रुपए है, इस पे 8% का ब्याज लगाते हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 चौका 100 और 100 200। ठीक है, यानी एक साल, क्योंकि 1 ईयर्स का जो हमें ब्याज मिल रहा है 200 रुपए, तो कितने साल में 200 रुपए के, एक साल का 200 रुपए, तो कितने साल में 800। ठीक है, 2 चौके 8, सीधा आंसर हमारा 4 साल। ठीक है, अगर ये बातें आपको नहीं समझ में आ रही हैं तो हम क्या कर लें, इसको दूसरे हिसाब से देख सकते हैं। तो यहाँ से आपका है, जैसे मान लीजिए हमारे पास पैसे कितने हैं, 2500 रुपए। 2500 रुपया तो है हमारे पास। अब 2500 पर हम कितने साल, हमें नहीं पता है कितने वर्षों तक हमें 3300, कितने वर्षों में 3500 रुपए मिल जाए, 3300 रुपए मिल जाएंगे। लेकिन हमें ब्याज तो पता है ना, 8% का ब्याज। इस 2500 पे 8% अभी अभी हम निकाले हैं, 2500 पर 8% कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो बराबर कितना हो जाएगा, 200। 25 अट्ठा 200, तो 200 रुपया हो गया, यानी एक साल का 200 रुपया। एक साल का कितना आया, 200 रुपये। लेकिन हमको ये पता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, साधारण ब्याज होता है, प्रत्येक वर्ष बराबर बराबर मिलता है। अगर एक साल में 2 मिलता है तो अगले साल भी 2, फिर उस अगले साल भी 2, अगले साल भी 200। ठीक है, इस प्रकार से हमें 2 2 2 यानी 200 मिलते रहेंगे। हम कितने साल ऐसा, मतलब ये कितने साल बनाए, कितने साल का, यानी एक साल का एक डिब्बा, एक डिब्बा एक साल का हो रहा है, दूसरा डिब्बा दूसरे साल का हो रहा है, ये भी 200 रुपए लेके आ रहा है, तीसरा डिब्बा तीसरे साल का हो रहा है, एक डिब्बा हमें 200 देता है। ठीक है, और चौथा डिब्बा भी हमें कितने साल लेके आ रहा है, कितने रुपए लेके आ रहा है, 200 रुपए लेके आ रहा है। तो 2 और 2 4, 2 6, 2 8। क्यों 8 हम किए हैं, क्योंकि हमारे पास पहले 2500 रुपया हमने जमा करवाया, 2500 रुपए का हमें 3300 रुपए मिला। 25 से कितना ज्यादा है, 800 रुपए, यानी 800 रुपए टोटल ब्याज। यानी सब पे दरों की संख्या क्या होगी, 8% ही होगी, 8% होगी, 8% होगी। ये क्या है, पहला साल हुआ, ये दूसरा साल हुआ, और ये तीसरा साल हुआ, और ये क्या हुआ, चौथा साल हुआ।
अर्थात इनको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, जो हमारा एसआई हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 800 रुपये। और इस 25 में इस 800 को आप जोड़ देंगे तो आपको मिलेगा 3300 रुपये, जो हमारा क्या है यहाँ पे दिया हुआ है। और हमारा आंसर कितना हुआ है, टाइम कितना दिया हमारा 4 वर्ष, यानी 1 वर्ष में 2, 1 वर्ष है, फिर 1 वर्ष, फिर 1 वर्ष, यानी पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, चौथे वर्ष, यानी 4 वर्षों में ब्याज हमें कितना मिल रहा है 800 रुपया। इस प्रकार से हम बेसिक से भी क्लियर कर सकते हैं, या फिर हम सीधे सीधे आंसर बता सकते हैं इसका। 2500 रुपये हमारे पास था और हमें 3300 रुपया मिला, यानी 25 हम अपना निकाल देंगे, मिल जाएगा हमें 800 रुपया बच जाएगा, यानी 800 रुपया हमारा क्या है ब्याज है। और हमें दर भी पता है 2500 रुपये पर 8% का ब्याज लग रहा है। 8% का ब्याज का मतलब हमें 200 रुपये, 2500 पे 8% यानी 200 रुपये। 200 रुपये के हिसाब से कितने समय में, 1 साल का 200 रुपये, तो कितने सालों में 800 हो जाएगा, 2 चौके 8 यानी 800, 4 वर्ष। तो हमारा ऑप्शन से ऐसे ही आप लगा सकते हैं 4। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वर्ष, इस चीज को हमें ध्यान देना, एक वर्ष 5000, एक वर्ष में ये जो 5000 रुपए है बढ़ करके 5700 हो जाते हैं, यानी 5000 रुपए हमारा मूलधन था, उस पर हमें मिला कितना 700 रुपए। तो हमारा ब्याज 1 साल का कितना मिल रहा है 700 मिल रहा है, यानी इस चीज को आप लिख सकते हैं 5000 प्लस कितना 700 बराबर कितना होगा आपका 5700 रुपये। ठीक है, ऐसे आप देख सकते हैं 1000 यानी 700 रुपये ज्यादा मिल रहा है, यानी हमारा 5000 पे कितना मिला, जो हमारा 5000 है 5000 पे कितना मिला 700। दर ज्ञात करना है तो 100 का गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 14 पच्चे कितना आया 70, ये 5 और 14 पच्चे कितना आया 70 आ गया। 14% के ब्याज की दर से, यानी अब कह रहा है 5 वर्षों के ब्याज, 5 वर्षों के बाद उसी साधारण ब्याज की दर पर 7000 कितने हो जाएंगे, यानी जो 7000 रुपए है इसका कितना पैसा बन जाएगा, कितने रुपए में कितना पैसा बन जाएगा, कितने में 14% में, क्योंकि ब्याज की दर जो इसकी थी पहले वाले क्वेश्चन की वही ब्याज की दर इसकी भी है। इसमें क्वेश्चन में कहा है कि एक वर्ष में 5000 रुपए बढ़कर 5700 हो जाते हैं, यानी 5000 से बढ़कर के 5700, इसको हमने 5000 पे 700 बढ़ा तो हमारा जो ब्याज आया यानी कितना आया 14% आया। तो कह रहा है 5 वर्षों में, ये 5 वर्षों के बाद उसी साधारण ब्याज की दर से, ठीक है, जो ब्याज ये दिया है उसी साधारण ब्याज की दर से, यानी 14% के ब्याज की दर से जो हम ज्ञात किए 7000 कितने हो जाएंगे 7000। ठीक है, 7000 कितने हो जाएंगे, अगर हम ऑप्शन देखना चाहें तो वहां से भी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर कितना है, ये जो हमारा मूलधन है 7000 का 7000 कितने 7000 का मिश्र धन है, 7000 तो हमारा मूलधन है, लेकिन ये जो ऑप्शन में दिया है ये हमारा है मिश्र धन। तो मिश्र धन कितना दिया है, ये है 1000 यानी 10,500 है, तो इसको हम अपना 700 इसमें से निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 3,500। ठीक है 3500। अगर इसमें से 7000 निकाल देंगे तो 7 कितना होता है 11, यानी 4900। इसमें से अगर हम 7000 को निकाल दें 7 5 12 यानी 5700, 7 और 5 कितना होता है 12, 7000 निकाल दीजिए 5000 12 प्लस 7, और इसमें से अगर हम 7000 निकाल देंगे तो कितना बचेगा 700 रुपये। ठीक है, 14% के हिसाब से हम इसको चेक कर लेते हैं कौन सा सही है। तो यानी हमारा मूलधन कितना है 7000 है, परसेंटेज वैल्यू कितनी है 14 है, और फिर गुणे कितना है 5 है, क्योंकि 5 वर्ष के लिए 2 जीरो से 2 जीरो हटा दीजिए, 14 पचे 70, यानी 70 गुणे 70 बराबर कितना आया आपका 49 और फिर 00, इसलिए हमारा ये वाला आंसर क्या हुआ सही हुआ। तो ये चीजें हम अपने फार्मूले के हिसाब से भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें 2 सिचुएशन दी हुई, ऐसे क्वेश्चन में 2 सिचुएशन दी है, एक तो आपका दिया 5000,
बढ़ करके 5,700 हो जाता है। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे क्या कहा है 5,000 है, 5,000 रुपए है, ये 5,000 बढ़ करके कितना हो जा रहा है 5,700 हो जा रहा है। ठीक है, तो यानी इस 5,000 पे 700 हुआ, तो हम लोगों ने पढ़ा है A बटे कितना P के। ठीक है, A बटे P के अगर हमें A का मान दिया हो और P का मान भी दिया हो तो हम दो फार्मूला पढ़े थे, एक SI बटे P और एक A बटे P, जिससे हमें ज्यादा सुटेबल होता है उसी को हम लगा देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, SI बटे P इक्वल टू रेट और इनटू में टाइम अपान में कितना हुआ 100। SI बराबर कितना है, SI का मान है, अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस ही SI कहलाएगा। SI कितना आ रहा है 700 रुपये, तो यहाँ पर आपका लिख सकते हैं 700 कितने पर 5,000 पे 700 रुपये दे रहा है, दर नहीं पता है और समय कितने 1 साल के लिए। ठीक है, तो 2 जीरो से खत्म, 1 जीरो ऊपर से खत्म और 14 बचे कितना आ गया 70 R है, यानी इसको परसेंटेज लगा सकते हैं 14%। ठीक है, इसी हिसाब से अब फिर कहा है ये 700 रुपए 5 साल में, अब इसमें क्या दिया है, अब एक दूसरा धन दे दिया है दर, ये इसी दर पर कह रहा 700 रुपए। अगर ये कहे कि एक दूसरा धन दे दे, ठीक है, एक दूसरा धन दे दे और आप कहे कि 14%, यानी अब हम क्या कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, कितना हमें ब्याज मिल रहा है। अब हमें ब्याज पता है, इस चीज को हम SI बटे P से फिर हल कर सकते हैं, R इंटू टी अपान 100 फिर लगा सकते हैं इस 7,000 रुपए पर। अब हमारा मूलधन इसमें मूलधन कितना है 7,000 है, SI का हमें नहीं पता है और R कितना है, दर कितना है 14% है और टाइम कितना है 5 ईयर्स दिया है, 5 वर्षों के बाद 5 ईयर्स दिया है, बटे कितना है 100 है। ठीक है, 2 जीरो से खत्म हुआ और यहाँ पे हमें ये नहीं पता है, बटे 70 और इक्वल टू कितना आया 14 बचे 70 आ गया। तो ये चीज आ गया, यहाँ पर कितना आया 1 यूनिट आया। अगर हम इसे देखना चाहें तो आपका कितना आ गया, यहाँ पर क्या हमें कुछ नहीं पता है, इसको 70 बनाने के लिए यहाँ पर हम क्या कर दें 70 का एक तो सिंपल सा तरीका है, जिनको बिल्कुल नहीं समझ में आता है इसका इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये जो आपका क्वेश्चन मार्क है यानी मूलधन है बराबर कितना आ जाएगा 70 गुणे 70 बराबर कितना आया 7 सते 49। ये जो आपका सॉरी मूलधन नहीं था, ये SI था, तो आपका जो SI आ गया कितना आया 4900 रुपये आ गया। अब 4900 आ गया, लेकिन हमारा मूलधन कितना है, हमारा मूलधन हमें क्या ज्ञात करना है, A ज्ञात करना है। A बराबर होता है P मूलधन प्लस क्या होता है SI होता है। ठीक है, मूलधन प्लस कितना होता है SI होता है, क्योंकि हमें पता है A इक्वल टू कितना होता है मूलधन यानी P प्लस SI। मूलधन भी हमें पता है कितना 7,000, SI पता है कितना 4,900, इनको जोड़ देंगे 900। ठीक है, और फिर प्लस 7,411, यानी दूसरा वाला जो इसका मिश्र धन आ रहा है 11,900 आया। ये हुआ हमारा आंसर हुआ। तो दोस्तों सबसे ये डिस्क्रिप्टिव से हम जो है एग्जाम में तो सॉल्व नहीं कर सकते, इतना लंबा नहीं लगाएंगे। सबसे अच्छा तरीका होता है ऑप्शन से अगर हम हल करना चाहें तो ऑप्शन से एक बार हम और आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से आपको दिख रही है सारी बातें, 5,000 का बढ़ करके 5,700 हो रहा, यानी 5,000 पे ज्यादा हमें कितना मिला 700। अगर परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 5,000, यानी 5,000 का 700 बटे 5,000 इंटू में 100, ये दोनों कटेगा। ठीक है, इंटू में 100 होगा तो ये दोनों कट जाएगा, यहाँ से हम निकाल लेंगे, यानी 7,000 और फिर 5,000 है। ठीक है, यहाँ से दिख नहीं रहा होगा आपको। तो इस प्रकार से 5,000 पे 700 यानी यहाँ पे 14% आया। और इन दोनों की ब्याज क्या है, इन दोनों का ब्याज बराबर है 7,000 का, और जो 5,000 पे मिल रहा है इन इसी ब्याज जिस ब्याज पर 5,000 का 700 हो रहा है
उसी ब्याज की दर पर 7,000 5 वर्षों में कितना हो जाएगा, उसी ब्याज की दर से हम यहाँ से ऑप्शन से इसका ब्याज निकाल लेते हैं। ये हो गया, एक 3500 हो गया, एक 4900 हो गया, यानी और एक इतना हो गया 5700 हो गया। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, ऑप्शन का सहारा लेकर के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और ऑप्शन ही सबसे बेस्ट सोल्यूशन है। ऑप्शन से ना गलती हो सकती है, गलती होने के चांसेस भी कम होते हैं, हमारे क्वेश्चन की जांच भी हो जाती है कि सही है अथवा गलत है। ठीक है, आइए हम एक और क्वेश्चन इसी हिसाब से देखते हैं।